एवरीवन, वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। मैं आज वापस आ गई हूँ हमारे जैसे पता है ज़ोडिएक साइंस के बारे में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद लिब्रा। ओके, एयर साइन लिब्रा आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस, कहीं पे भी लिब्रा हो सकता है आपके चार्ट में, आप देख सकते हो। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन इफ़ इट रेजोनेट्स। अगर रेजोनेट ना करे, डोंट वरी, ये जनरल रीडिंग है, सो मे बी ये रीडिंग आपके लिए ना हो इस वक्त। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होंगे वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से चेक कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। ओके, लिब्रा, राइट। व्हाट इज़ दी ओवरऑल एनर्जी? आपका ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर? ये रीडिंग है फ्रॉम October 1st to October 15th, October 1st to October 15th 2020। ओके, सो आपका जनरल एनर्जी क्या रहेगा फॉर द एंटायर मंथ? फीलिंग अलोन, नंबर 5। Okay, we'll take another card. What is the general energy for my Libras for the month of October 1st to 15th? General energy of my Libras. Spread your wings, number 2. So number 5, number 2 आपके लिए important हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। Okay, bottom of the deck हमारे पास है the heart chakra. So आपका ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगा? आपका ओवरऑल एनर्जी जो मुझे दिख रहा है लिब्रा, फीलिंग अलोन, स्प्रेड योर विंग्स। आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है। आई मीन आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि लोनली बेसिकली, कि कोई आपको समझता नहीं है, या कोई आप जैसे चीज़ों को देखते हो, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो सोच है, वो किसी के साथ मैच नहीं करता। मे बी आप रिसेंटली किसी के साथ ब्रेकअप किए हो, या फिर सेपरेशन में हो किसी के साथ, या कोई हार्ट एक लॉस फील कर रहे हो आप किसी के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी जॉब के लिए, वॉट एवर। बट आपका एडवाइस आई थिंक ये है कि टू स्प्रेड योर विंग्स, यू नो। आपको डर लग रहा है फ्यूचर के बारे में सोच के कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हो सकता है, क्यों हुआ। आप काफ़ी ज़्यादा अकेले फील कर रहे हो, बट यू नो व्हाट, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, यू नो। आपको जब तक आप इफ़ यू डोंट स्प्रेड योर विंग्स, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या रखा है आपके लिए। सो इट इज़ टाइम टू टेक अ रिस्क। ठीक है, ये डरने का वक्त नहीं है, ये रिस्क लेने का वक्त है, आई वुड से। ओके, सो लेट अस सी लिब्रा, आपका लव सिचुएशन क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 1st to 15th। लिब्रा, love life of my Libras. What can my Libras expect? Oh, the Lovers, the Ten of Cups and the Ten of Wands. Wow. So I think मे बी आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, नॉट नेसेसरी। आई थिंक आपकी ज़िंदगी में एक कनेक्शन है किसी के साथ जो कि बहुत गहरा है, बहुत डीप है, एंड आप उसको भुला नहीं पा रहे हो, या फिर आप उसको भूल नहीं पा रहे हो। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो। या वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। पास्ट में मे बी आप बहुत ज़्यादा चुपचाप थे, आप बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। ओके, व्हाट इज़ दिस? ओह, द एम्प्रेस। सो आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, या फिर ये मैरिज मटीरियल है। वी हैव द 2 ऑफ, वेट व्हाट, वी हैव द 4 ऑफ swords, the page of pentacles and the 2 of swords। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो लिब्रा, व्हाट आई एम फीलिंग हियर इज़ कि यहाँ पे आपके ज़िंदगी में एक कनेक्शन है, ठीक है, एक रिलेशनशिप है, एक कनेक्शन है जिसके बारे में, जो आपको बहुत खुशी देता है, जो आपको बहुत हैप्पीनेस देता है, ठीक है, ये रिलेशनशिप।
पर कुछ हुआ था मे बी आप दोनों के बीच में। आई डोंट थिंक आप लोग साथ हो ना। जो लोग सिंगल हो एंड जो लोग खुश रिलेशनशिप में हो, हैप्पी हो, उन लोग के बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। पहले वी आर टॉकिंग अबाउट दोज हु आर इन सेपरेशन, हार्ट ब्रेक, हार्ट जिन लोगों को पेन है बेसिकली। सो ये जो कनेक्शन है मे बी इस वक्त ये आपके लाइफ में नहीं, ये रिलेशन आपके लाइफ में नहीं है। मे बी सेपरेट हो गए हो आप दोनों, बट आपने डेफिनेटली सोचा था कि ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट है, ये मे बी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, एटलीस्ट ये मैरिज मटेरियल है आपके नज़रों में थे बेसिकली, ठीक है। आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप चाहते हो इस पर्सन से बात करना, आप चाहते हो इस पर्सन को कुछ मैसेज करना, समथिंग, बट देयर इज़ दिस कन्फ्यूजन कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रहने देना चाहिए। देयर इज़ दिस कन्फ्यूजन, बट एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो। आपके अपने दिमाग से इस पर्सन को आप निकाल नहीं पा रहे हो, इस कनेक्शन को आप निकाल नहीं पा रहे हो। सो आई थिंक आप फाइनली एक स्टैगनेंट एनर्जी से बाहर आ रहे हो। मे बी आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, आपको लग रहा था आप अटक गए हो अपने लाइफ में। आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में वो कनेक्शन है जो आपको परेशान करता है कि क्यों नहीं हुआ, क्या हो सकता है, क्या मुझे बात करना चाहिए, क्या मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए। आपको मन है बात करने का, कम्युनिकेशन का, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना ठीक रहेगा या नहीं करना ठीक रहेगा। आई मीन आपको समझ में नहीं आता। आप कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करने का, आप कोशिश कर रहे हो अपने ऊपर ज़्यादा एफर्ट देने का, अपने लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करने का, पर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो कनेक्शन अभी भी है, ठीक है। सो देखते हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो उनका एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, टुवर्ड्स यू। सो व्हाट इज लिब्रा's person's एनर्जी राइट नाउ? वी हैव द मैजिशियन एंड द हर्मिट। सो जैसे कि मुझे कहा कि मैंने कहा कि ये पर्सन मे बी जेमिनाई है। बहुत लोग आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, बिकॉज हमारे पास लवर्स हैं, हमारे पास मैजिशियन है। सो मे बी ये पर्सन जेमिनाई है, नेसेसरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है, डोंट वरी। सो व्हाट आई फील आपके पर्सन के एनर्जी से मुझे ये लगता है, वी ऑल्सो हैव द हर्मिट। इस पर्सन चाहते हैं, इट इज़ नॉट दैट दे डोंट वांट दिस, ये इस चीज़ को चाहते हैं, ये अभी भी होपफुल है कि रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है आगे जाके, लेकिन ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे। इस पर्सन को होप्स है, मे बी ये सोच रहे हैं आप सामने आके बात करोगे या फिर आई डोंट नो, लाइक इस पर्सन का एनर्जी है कि ये चाहते हैं बेसिकली, ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे इस रिलेशनशिप को। हाँ, ये काम करने की कोशिश कर रहे इस रिलेशनशिप में, ये अपना एफर्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन ये सामने से आके आपसे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मे बी आपका इंतज़ार कर रहे हैं किसी किसी के लिए, एंड किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपको इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, या इनके लाइफ में और एक थर्ड पार्टी है जिसलिए आपको परेशानी हो रही है। इट कैन बी ओके, बट ये पर्सन कोई एक्शन ज़्यादा लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं 1 से लेके 15 तक के बीच में। या वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ उस चीज़ को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, मे बी इंसोमिनिया है, मे बी रात में इनको सोने में तकलीफ़ होता है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। वी हैव द वर्ल्ड। सो मे बी यहाँ पे एक एंडिंग हुआ है आप दोनों के बीच में, या हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है सो हो सकता है कि इमोशनल डिस्टेंस है, एंडिंग हुआ है यहाँ पे। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, आपके पर्सन सोचते हैं आपके सामने आने का, आपके साथ बात करने के लिए, एंड आई थिंक वो करना चाहते हैं, वो आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ अपना लव सिचुएशन, बिकॉज ये अभी भी प्यार करते हैं आपसे, लाइक इमोशंस है अभी भी। मे बी थर्ड पार्टी है, मे बी वॉट एवर, but at the same time we have the 9 of Pentacles and the Fool card here. So this person I think ये सिंगल है इस वक्त,
थर्ड पार्टी एनर्जी है आपकी रीडिंग में, किसी किसी के लिए, हर एक इंसान के लिए नहीं, प्लीज़, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, हर एक इंसान के लिए नहीं है, पर किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी अगर था पास्ट में, मे बी इसलिए आप दोनों का ब्रेकअप हुआ समथिंग, बट ये पर्सन खुश नहीं है आपके बिना, ये पर्सन अभी भी आपको चाहते हैं, ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में काम करना, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन अपना फ्रीडम देने के लिए तैयार नहीं है, अपना फ्रीडम खोने के लिए तैयार नहीं है। सो मे बी इनका एनर्जी थोड़ा सा मुझे इमेच्योर लग रहा है विद द फूल एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स एक साथ। ये पर्सन, मैं कैसे कहूँ, लाइक ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन ये पर्सन कमिटेड भी नहीं होना चाहते। मे बी इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ है किसी किसी के लिए। सो ये अगर सिंगल है, आई थिंक ये आपको अपने ज़िंदगी में चाहते हैं, लेकिन मे बी ये पहले थोड़ा सा स्लो जाना चाहते हैं आपके साथ, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मानो एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक सिंपल कुछ चीज़ से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपना फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारा है, बट ये खुद से एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। एंड लेकिन ये चाहते हैं, ये अभी भी इमोशंस है इनके दिल में आपकी तरफ, ये चाहते हैं आपसे बात करना, आपके साथ रिलेशन में रहना, लेकिन एट द सेम टाइम ये अकेला भी रहना चाहते हैं। लाइक दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, आपके जो पर्सन की एनर्जी है, दिस इज़ लाइक ये सिंगल रहना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है सिंगल रहेंगे तो ये आपको खो देंगे, एंड ये आपको खोना भी नहीं चाहते। सो ये खुद भी कंफ्यूज्ड है, इसीलिए कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो, बट मे बी एज अ फ्रेंड, या फिर मे बी आई वुड से नॉट एज अ फ्रेंड, बट थोड़ा सा कैजुअल रिलेशनशिप वो चाहते हैं इस वक्त, नथिंग वेरी सीरियस कि उनको अपना फ्रीडम खोना पड़े, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मोस्ट पॉसिबल आउटकम? What is the most possible outcome? 7 of Pentacles. सो मोस्ट पॉसिबल आउटकम अक्टूबर 1 से लेके 15 तक, आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेंगे या सोच रहे हैं, आप दोनों सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में, आप दोनों सोच रहे हो एक दूसरे से बात करने के बारे में, बट मुझे नहीं लगता आप कोई भी कर रहे हो, आप कोई भी सॉलिड एक्शन ले रहे हो एक दूसरे की तरफ, आप लोग बस सोच रहे हो, एंड सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। ओके, या 6 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप दोनों चाहते हो इस रिलेशनशिप में बैलेंस बना रहे, या फिर जो बैलेंस खो गया है वह वापस आ जाए, पर कोई यहाँ पे एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। या द स्टार इन रिवर्स, मे बी आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हो इस कनेक्शन को लेके, आपको लगता है कि कोई होप है ही नहीं इस कनेक्शन में, जो होना था हो चुका, ख़त्म सब, बट आई थिंक केस वैसा नहीं है। यहाँ पे आप दोनों एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि आप बेसिकली आप दोनों ही होपलेस हो, आई मीन इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है। या दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो दिस इज़ योर एनर्जी लिब्रा। एक्शन होने वाला है इन द फ्यूचर, आई कैन फील दैट, बट अक्टूबर 1 से लेके 15 तक मुझे नहीं लगता कुछ खास कोई एक्शन लेगा, ना आप ना आपके पर्सन, लेकिन आप दोनों सेम ही चीज़ चाहते हो। आई विल टेल यू कि आप दोनों एक दूसरे से अभी भी कनेक्टेड हो, इमोशंस है, पर एक्शन की कमी है, एंड आपके पर्सन को थोड़ा सा इंडिपेंडेंस भी चाहिए, ओके। अब आते हैं उन लोगों पे जो लोग सिंगल हो, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एक कनेक्शन, आई वुड से आप एक कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर मे बी वो आपका काउंटर पार्ट है, या फिर ऐसा कोई है जिसके साथ आप बहुत दिन गुजार सकते हो, लाइक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप बस सोच रहे हो कि काश ये होता, काश वो होता, आप बस ऐसे सोच रहे हो कि मेरी जो पार्टनर होगी वो ऐसी दिखनी चाहिए, या मेरा जो पार्टनर होगा वो ये होना, क्वालिटीज़ होना चाहिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बेसिकली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड कनेक्शन आते हुए मुझे दिख रहा है आपके तरफ, एक स्टेबल कनेक्शन,
पर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो मुझे। आई मीन आपकी एनर्जी में वो पैशन मुझे नहीं दिख रहा है। आप अगर चाहोगे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। देयर इज़ सम गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, काफ़ी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है आसपास जो आपको मिल सकता है प्यार में, पर मुझे आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो यहाँ पे। ओके, बट यू कैन ट्राई, इट्स योर विश। फॉर दोज जो आप ऑलरेडी खुश एक हैप्पी रिलेशनशिप में हो, आई थिंक आई थिंक देर इज़ अ चांस कि कुछ इम्बैलेंसेस हो सकते हैं इन द फ्यूचर, मे बी कुछ झगड़े, प्रॉब्लम्स, इम्बैलेंसेस। सो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोई, एंड एक दूसरे को एनफ फ्रीडम देना। आई थिंक यहाँ पे एक फ्रीडम को लेके एक पावर स्ट्रगल है किसी किसी में। मे बी आपको कभी कभी लगता है आपके पास एनफ फ्रीडम नहीं है इस रिलेशनशिप में। सो अगर ऐसा है आपका केस, तो आप कम्युनिकेट करो, वो समझाओ अपने पर्सन को। अगर आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं तो उनको थोड़ा सा मे बी स्पेस दे के देखो, बट बाकी सब आई थिंक इट्स ओके। ठीक है, ओके। सो अब आते हैं आपके फाइनेंसेस पे, आपके आपके करियर पे। व्हाट कैन यू रियली एक्सपेक्ट? वेट, ओके, योर फाइनेंसेस एंड करियर फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? Okay, we have the page of wands and wow, the ace of wands and the page of wands. So I think opportunities आने वाली है बहुत लोगों के पास। मे बी जॉब एप्लीकेशंस आएंगे। आई मीन आप एप्लीकेशन दिए थे, वहाँ से आप कुछ रिसीव करोगे कि अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं आपके तरफ, न्यू बिगिनिंग्स। दिस इज़ लाइक यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। मे बी नया जॉब, नया करियर। बहुत लोग, आप लोग स्टूडेंट्स हो, या फिर आप कुछ नया कोर्स करने वाले हो। अगर मे बी आप जॉब करते हो, आप कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करने वाले हो जिससे आपको बाद में जाके फ़ायदा हो। आप अगर बिज़नेस करते हो, मे बी आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। वाओ, वी हैव द सन। सो हैप्पीनेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, क्लैरिटी जो आपके ज़िंदगी में आ रहा है व्हेन इट कम्स टू योर करियर, योर अपॉर्चुनिटीज़। वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स। सो इतना ध्यान रखना कि आपके पास इनफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, बहुत सारे खुशियाँ, अपॉर्चुनिटीज़, इनकम। बट इतना आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा उस चीज़ को लोगों के सामने ना बोलो, बिकॉज़ हर एक इंसान आपका भला नहीं चाहता। वी हैव द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। सो मे बी बहुत दिन से आप लोग थोड़ा सा हैंग्ड एनर्जी फील कर रहे थे। आपको लग रहा था कि आपका जो करियर है, आपका जो फाइनेंसेस है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टैगनेंट हो गया है, उसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है या फील नहीं हो रहा है। आई एम फीलिंग दैट वो चेंज होगा, आप मूवमेंट देख पाओगे अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में ग्रोथ देख पाओगे। बट जैसे कि मैंने कहा, बस इतना ध्यान रखना कि आप जब ये ग्रोथ देख पाओ अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंसेस में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, जस्ट इतना याद रखना कि आप ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व ना करो, एंड आप ज़्यादा मे बी शो ऑफ नहीं करो, बिकॉज़ हर एक इंसान अच्छा नहीं है। वी हैव द हायरफेंट। अच्छा नहीं है इन द सेंस कुछ लोग जेलस है आपसे, या जेलस हो सकते हैं बाद में जाके। वी हैव द हायरफेंट। सो मे बी आप, बहुत लोग यहाँ पे लीगल सर्विसेज देते हो। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ वाओ। मे बी बहुत लोग यहाँ पे लीगल सर्विसेज देते हो, लीगल कहीं काम करते हो। मे बी आप लॉयर हो, जज हो, समथिंग, ज़रूरी नहीं है। बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म कमिटेड जॉब्स, बिजनेसेस। ये जो भी नया ऑफ़र होगा, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म ऑफ़र होगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दे सकता है, ऐसा ऑफ़र है। एंड दिस विल टर्न द व्हील, यू नो। अगर आपको पैसों की कमी थी, या फिर आपको कुछ चाहिए था, लाइक एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए था, या फिर कुछ एक्स्ट्रा सीखना था, कुछ करियर ऑप्शंस, आई सी कि वो आपको मिलने वाला है, वो आपके साथ होने वाला है, उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगा। एंड आपका जो हैंग्ड पोजीशन था, आपका जो मूवमेंट बंद हो गया था, स्टैग्नेशन था आपके करियर में, आपके जॉब में, फाइनेंसेस में, वो वापस से ठीक हो जाएगा, एक्शन होने वाला है। एंड मुझे लगता है आपको बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं। ठीक है, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड बी हैप्पी बेसिकली। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिब्रा।
आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो, अगर किया हो मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।